हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। मैं हूं करण आनंद और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है, जो मैट्रिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उसके क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करने के लिए दिया था, खुद से करने के लिए दिया था बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए, जिन बच्चों ने कर लिया है इस क्वेश्चन को वो चेक करें, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो देख लें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बताएं जरूर कमेंट करके कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और अगर समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, और लाइक भी करते रहो, क्योंकि बच्चों अगर आप आगे बच्चों को भेजोगे तो इस लॉकडाउन के चलते सबका बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो वही हम चाहते हैं कि सब बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे। ठीक है, और सब बच्चों का फायदा हो इसमें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम उसका एक वो बना लेते हैं, एक तरह का डमी मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो मेरे पास AIJ है, तो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसी में से एलिमेंट्स निकलेंगे। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा? सपोज करो मैट्रिक्स A बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34। क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। ठीक है ना, तो 3/4 का मतलब यही है, 3 रोज और 4 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स बनानी है और ये सारे एलिमेंट्स हमने इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं। ये सारे निकालने, जितने 12 के 12 एलिमेंट्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। तो A11 का मतलब I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। ठीक है, तो 1/2, और ये बच्चों मॉड्यूलस है तो इसके अंदर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है। -3 × 1 + 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो -3 + 1 कितना होगा? -3 और +1 -2 हो जाएगा। क्योंकि मॉड्यूलस है तो ये पॉजिटिव बाहर आएगा। मॉड्यूलस के बाहर जो वैल्यू निकल के आती है वो पॉजिटिव आती है ना, सारी वैल्यू पॉजिटिव। तो 2/2 और ये कट गया तो इसका वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से आप A12 निकालो, ये सेकंड वाला निकालो A12। जब आप A12 निकालोगे तो कैसे निकालोगे? I की जगह तो 1 रखोगे आप, यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह 2 रखोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका -3, I की वैल्यू है 1 और प्लस J की जगह 2 आएगा। तो -3 + 2 कितना हुआ? -3 + 2 -1, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये हो गया 1/2। अब आ जाओ A13 पे। तो 1/2 -3, I की जगह 1 और J की जगह 3, क्योंकि ये 3 है। तो ये हो जाएगा -3 और +3, ये कट जाएगा तो 0। तो 0/2 तो 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा। अब आ जाओ A14 पे। तो 1/2 -3 × 1 और J की जगह 4, तो 4 आएगा यहाँ पे। तो 4 - 3 कितना होगा? 3 × 3, तो 4 - 3 हो गया 1। तो अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस का कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव ही बाहर निकलती है, तो 1/2 वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ निकाल लेते हैं इस तरफ, इसको बाद में करेंगे। अभी निकाल लो A21। A21 मतलब आपको I की जगह तो रखना है 2 और J की जगह रखना है 1। तो 1/2, ये हो गया 3 × 6, -6 + 1 कितना आएगा निकल के? ये आएगा आपका -5/2। क्योंकि मॉड्यूलस है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ A22 पर। A22 क्या होगा? A22 होगा 1/2 और दोनों जगह 2 आएगा। I भी 2 है और J भी 2 है। सॉरी, ये -3 × 2 + 2, तो ये हो गया 3 × 6। -6 और 2 कितना हुआ? -4, यानी कि -4/2। तो ये आएगा 4/2, यानी कि कट के 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी उसी तरह से A23 निकाल लो। A23 निकालोगे आप तो 1/2 - 3 मॉड्यूलस में × 2 और +3,
पहले यहाँ 1 था, फिर 2, फिर 3, ठीक है। 3 2 6, ये हो गया माइनस का 6 और प्लस 3 यानी कि माइनस का 3। तो हम डायरेक्ट बच्चों, क्योंकि माइनस का 3 निकल के आ रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको पॉजिटिव रख रहे हैं 3/2, ठीक है। उसके बाद में a24 की जगह आपका आएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 + 4, ठीक है। तो 3 2 6, -6 और 4 हो गए -2, लेकिन 2/2 ही आएगा, कट के आएगा 1, ठीक है। तो इसको इरेज करने से पहले हम इसके एलिमेंट्स इसकी जगह पे रख लेते हैं। देखो a11 क्या निकला था हमारा, a11 1 निकला था, तो यहाँ पे रख लो इस मैट्रिक्स के अंदर 1। फिर उसके बाद a12 निकला था 1/2, a13 निकला था हमारा 0 और a14 निकला था 1/2, ठीक है। उसके बाद a21 की बात करें तो a21 निकला है हमारा 5/2 और 5/2, a22 निकला है 2, a23 है 3/2 और a24 है 1, ठीक है। अभी बस कुछ एलिमेंट्स और बचे हैं, a31 वगैरह भी निकालने पड़ेंगे, उसे निकाल लेते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आप a31 निकाल लो, a31 का मतलब हो गया 1/2 -3, अब i की जगह 3 आएगा +1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 या 9, -9 और 1 -8 तो 8/2 हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 4 आ गए, तो ये 4 रखेंगे 31 की जगह, ये 31 है ना, तो इसका एलिमेंट 4 है। और a22 की जगह रखेंगे 1/2, यहाँ पे रख लेते हैं 1/2 -3, अच्छा ये 32 था, 32 33 और 34, तो ये हो जाएगा -3 × 3 + 2, ठीक है। और इसको भी रख लेते हैं 1/2 मॉड्यूलस में -3 × 3 + 3, फिर उसके बाद 1/2 मॉड्यूलस में -3 × 3 + 4। अब इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है 3 × 9, -9 और 2 -7, यानी कि पॉजिटिव 7/2 आएगा, ठीक है। 3 × 9 -9 और 3 6 हो जाएगा, पॉजिटिव 6/2 यानी कि 3 आएगा। 3 × 9 में से गया 4, तो माइनस का 5/2 आता है, मॉड्यूलस की वजह से पॉजिटिव 5/2 होगा। तो ये 3 एलिमेंट और आ गए 7/2 और 3 और अगला है 5/2। तो ये बच्चों आपकी 3/4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई और ये आपका आंसर है, ये सब निकाल के एलिमेंट्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट aij = 2i - j। तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा जल्दी करेंगे। पहले a11 निकालो, a11 है हमारे पास में i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, तो 2 1 2 × 1 -1, तो 2 - 1 1 हो जाता है। फिर चलते हैं a12 पे, a12 आएगा 2 × 1 -2, 2 × 2 2 - 2 0, ठीक है। उसके बाद चलते हैं a13 पर, तो 2 × 1 -3 यानी कि 2 - 3 -1। a14 पे चलते हैं, तो ये हो गया आपका 2 × 1 और -3 की जगह 4 आएगा, तो 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब चलते हैं a15 पर, सॉरी a21 पे आए जाएंगे, इस वाले एलिमेंट पे a21 है हमारे पास में 2 × i की जगह 2 आएगा, -j की जगह 1 आएगा, तो 2 दूनी 4 में 3 गया, 4 में 3 गया, 3 बचा। a22 हो गया 2 × 2 -2 यानी कि 2 बचा। a23 हो गया आपका 2 × 2 -3, तो 2 दूनी 4 में 3 गया। थोड़ा सा बच्चों शॉर्टकट लेना पड़ रहा है क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, 4 में 3 गया 1। a24 यानी कि 2 × 2 -4, तो 4 - 4 0। अब यहाँ ले लेते हैं a31 मतलब 2 × 3 -1 यानी कि हो गया आपका 6 - 1 यानी कि 5। a32 पे चलते हैं, 2 × 3 -2, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4। a33 पे चलते हैं, a33 है हमारे पास में 2 × 3 -3, तो ये 3 बचेगा। a34 पे चलते हैं, तो 2 × 3 -4, 3 दूनी 6 -4 2 बचेगा। अब ये सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स जितने भी लिखे हैं ये सब हम यहाँ पे निकाल चुके हैं।
तो इसको बस अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ लिख देते हैं इसको। देखो a11 कितना था, a11 था 1, फिर 0 1 -2, 0 1 -2, ठीक है, फिर है 3 2 1 0, 3 2 1 0, फिर है 5 4 3 2। तो ये आपकी 3/4 की मैट्रिक्स बन गई सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। वही इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हैं, दोनों तरफ ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब a11 के बराबर होगा, a12 के बराबर होगा, a21 के बराबर होगा, a22 के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद में 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। साइन चेंज कर लो इसमें, ये हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस, ये तो कट गया, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस का 2a है और प्लस का a है, माइनस का a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, 1 से 1 कट गया, a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a1 माइनस b इज इक्वल टू -1, ठीक है। माइनस b को उधर ले जाओ, -1 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का b हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब उसी तरह से 2a प्लस c यानी कि a1 2 आपका 5 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 और 3c प्लस d। अच्छा बच्चों, अब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास a की वैल्यू 1 आई थी, a की वैल्यू 1 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे a की जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3, c की वैल्यू 3 आ गई। और उसी तरह से 3c प्लस d 13 के बराबर है, तो 3c प्लस d ये चौथी इक्वेशन 13 के बराबर है, तो c की वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं, तो इसको आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, ये 3 दिया 9 उधर जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 9 यानी कि d इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो 1 a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3 और d की 4, ये आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, aij और ऑर्डर इसका m × n में इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ कब होगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या जब m छोटा होगा n से, या m बड़ा होगा n से, या नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हेन जब बच्चों ऑर्डर सेम होता है, जब m की वैल्यू n के बराबर होती है तभी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। जब m n के बराबर होता है मतलब ऑर्डर सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 2 1 2 1, ये मैट्रिक्स इसके बराबर कब होगी, a b c d के, देखो ऑर्डर सेम है ना, 2/2 की ये भी है और ये भी 2/2 की है, तो जब m n के बराबर होगा मतलब m n के बराबर होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई हो सकती है, ठीक है ना। हम इसको तो देखेंगे ही नहीं, ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि m n के बराबर है दोनों में, ठीक है। इक्वल मत देखना बच्चों इसके अंदर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कौन सा ऑप्शन प्रूव करता है, मतलब अगर ऑप्शन ए लेते हैं तो क्या ये मैट्रिक्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं, तो हमें चेक करना होगा बच्चों, ये ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करना होगा। जैसे अगर मैं x की वैल्यू -1/3 लेता हूं और y की वैल्यू 7 लेता हूं, ऑप्शन ए चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है मैट्रिक्स तो इसके अंदर इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, चेक करके देखो। 3 × x 3x + 7 है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। तो x की वैल्यू -1/3 इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 × -1/3 + 7, 3 से 3 कट गया, ये हो गया -1 + 7 यानी कि 6, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। चाहो तो आप y भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे y को यहाँ पुट करके देख लो,
ठीक है, y प्लस 1 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर हम y की जगह 7 रखते हैं तो 7 प्लस 1 ये आ रहा है 8 के बराबर। तो ये वाला तो यहाँ तो बात बन जाएगी, लेकिन अगर कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं बनती तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, सेकंड है नॉट पॉसिबल। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा चेक करना पड़ेगा हमें। तो तीसरा कैसे चेक करेंगे, तीसरे की वैल्यू दे रखी है y इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू -2/3, ठीक है। अब इसको x को यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। तो 3x प्लस 7 की जगह 3 मल्टीप्लाई -2/3 और प्लस 7, 3 से 3 कट गया, -2 प्लस 7 5 के बराबर आ रहा है। ये आना चाहिए था 0 के बराबर, लेकिन आया 5 के बराबर, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों ही नहीं है। तीसरा चेक करते हैं -1/3 और -2/3। -1/3 ये भी नहीं होगा, क्योंकि -1/3 हम पहले से ही चेक कर चुके हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल। अगर ये दोनों इक्वल है तो x और y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कम आता है एग्जाम में, आप चाहो तो हर एक के अंदर चेक कर सकते हो, यहाँ भी रख के, यहाँ भी और यहाँ भी रख के चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने एक ही जगह चेक किया इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब हमारे पास दो एंट्रीज है 0 और 1, इनको फिल करना है हमें 3/3 की मैट्रिक्स में। तो कैसे फिल करोगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस हैं हमारे पास में 3/3, यानी कि 9 जगह हमें भरनी है 0 और 3, यानी कि 2 एलिमेंट्स से। तो हाँ, हमारे पास क्या बनेगा, पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है इसमें, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पॉसिबल मैट्रिक्स कैन बी फिल्ड 2 की पावर 9 कर देना, ठीक है, 2 की पावर 9, क्योंकि दो एलिमेंट है 0 और 1, तो यहाँ उसकी जगह हमने 2 रखा, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और नंबर ऑफ प्लेसेस 9 है, उसके ऊपर रखेंगे। तो 2 की पावर 9 मतलब होता है 512। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2 पे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, अगर हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो पहला होता है एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, एक एडिशन आना चाहिए, ऐड करना, जोड़ना, फिर उसके बाद में सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्शन या प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एडिशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन एडिशन के लिए कंडीशन ये है कि जिन दो मैट्रिक्स का आप एडिशन कर रहे हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए है 2 1 3 2 और एक मैट्रिक्स है बी है हमारे पास में, बी मैट्रिक्स है हमारे पास में 2 4 8 9। तो इसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 1 3 2 और प्लस कर दो उसके साथ में 2 4 8 9 के साथ में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। देखो इस 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, अगर इनका ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स है, तो ही जुड़ सकती है, वरना नहीं जुड़ पाएगी, ठीक है ना। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ये भी 2 रोज हैं, ठीक है, और 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। तो कैसे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ेगा, ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ेगा। मतलब देखो 2 + 2 और उसके बाद 1 + 4, ठीक है, 3 + 8 और 2 + 9, तो बस ये हो गया। तो ये हो गया 2 + 2 तो हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 11 और ये हो गया 11। तो आपका ये एडिशन इस तरह से होता है, ठीक है। ये मैंने छोटी मैट्रिक्स दी आपको 2x2 की, 3x3 की भी हो सकती है, ठीक है। आगे सब्सट्रैक्शन भी इसी तरह से होता है, a - b करना हो अगर आपने तो कैसे करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, 2 - 2
1 माइनस, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस 4, ठीक है, और 3 माइनस 8 और 2 माइनस 9। तो इस तरह से होता है। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका -3, ये हो गया -5 और ये हो गया -7। तो इस तरह सब्सट्रैक्शन होता है। हम b माइनस ए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो बहुत ही सिंपल है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं एक्सरसाइज आपका 3.2 पे, सीधे 3.2 पे जब करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो जैसे जैसे आएंगी मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से, ठीक है, अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। 3.2 एक्सरसाइज है हमारे पास में और इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जो क्वेश्चन नंबर 1, a इज इक्वल्स टू 2 4 3 2, b है 1 3 -2 5, c है -2 5 3 4। ये तीन मैट्रिक्स दे रखी है a b c आपको। तो इसके अंदर आप कैसे करोगे इसको, यहाँ पे पहले a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी का मतलब a ये रहा 2 4 और 3 और 2, इसके साथ में प्लस करना है आपको b को, यानी कि 1 3 -2 और 5। कैसे करोगे बच्चों, मैंने आपको बताया था सॉल्व करने का अभी तरीका थोड़ी देर पहले बताया कि 2 के साथ 1 को जोड़ेंगे, मतलब इसका a11 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे। 3 -2 के साथ जोड़ेगा, 2 5 के साथ जोड़ेगा। तो ऐसे जोड़ लो, 2 + 1 और 4 + 3 और 3 - 2, क्योंकि बीच में प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 2 + 5। ये हमने माइनस नहीं किया, ये प्लस माइनस माइनस है। तो आगे से करोगे तो 2 और 1 3 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया 7। तो ये आपका a प्लस बी आ गया। कितना सिंपल है, एडिशन बहुत सिंपल है, सब्सट्रैक्शन भी उतना ही सिंपल है। देखो जरा a माइनस बी कैसे करेंगे। a माइनस बी का मतलब बस बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम है। अब जब बीच में माइनस है तो इन एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में भी माइनस आएगा, यानी कि 2 - 1, ठीक है, और 4 - 3, और यहाँ पे बच्चों 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, और ये 2 - 5। अब सॉल्व कर लो, 2 में से 1 गया 1, और ये भी बचा 1, ये बचा 5, और ये हो गया -3। ये माइनस भी आ गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं 3a - c पर। 3a - c कैसे निकालोगे, तो बच्चों पहले 3a निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट। 3a - c के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले 3 को a से मल्टीप्लाई करना होगा। a क्या है, 2 4 3 2, ठीक है, और माइनस c है, c कितना है, c हमारे पास में -2 5 3 और 4, ठीक है। तो पहले आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर कोई भी एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट होनी चाहिए, कंडीशन ये है कांस्टेंट होनी चाहिए। सपोज करो k, अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है a b c d, तो इस स्केलर प्रोडक्ट के अंदर k जो है हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है, आपके पास में मैट्रिक्स हो सकती है 3/3 की, 3/2 की, 3/4 की, तो ये k इससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे हो जाएगा, k b हो जाएगा, k c हो जाएगा और k d हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको आप नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं आगे कराता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो इसे कैसे करेंगे, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस कर लेंगे, -2 5 3 और 4। कैसे करोगे अब बहुत सिंपल है ये, देखो 6 माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 6 और 2 हो जाएगा, 6 + 2 और 6 - 5, ठीक है। फिर 9 - 3, 9 - 3 और फिर 6 - 4,
तो बस ये सॉल्व आपका हो गया, ये कुछ बचा नहीं है इसमें। अब 6 और 2 हो गया आपका 8, ठीक है, 6 और 2 हो गया 8, और 6 में से 5 गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 2, तो ये आपका 3c माइनस सी 3a माइनस सी आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे प्रोडक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, इसको इरेज करना पड़ेगा पहले। तो मल्टीप्लिकेशन का बच्चों एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है। ये अगला वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन का ही है, ए बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बी, ए प्रोडक्ट बी करना है आपने। तो इसके अंदर कंडीशन होती है, एक कंडीशन ये होती है कि 2 4 3 2 आपको दे रखा है, और ये है 1 3 -2 और 5, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन होती है कि m/n और m/n, इसका जो n होता है इसके m के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, कंडीशन ये है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ये चाहे कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का m दूसरे वाले मैट्रिक्स के n के कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पहले वाले मैट्रिक्स का n यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए नेक्स्ट मैट्रिक्स के। जब ये दोनों बराबर होते हैं, सपोज करो 3/2 है और 2/3 है, तो देखो ये दोनों बराबर है ना आपके, है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर बराबर नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो मैट्रिक्स नहीं बनती है वो इन दोनों के बराबर बनती है, मतलब 3/3 की बनती है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक, कि नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये तो देखो सिंपल मैट्रिक्स है 2/2 की, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 2/2 है और ये भी 2/2 है ना, तो इसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये कंडीशन होती है ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, तो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसके कॉलम्स इसकी रोज के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। मतलब ये वाली रो जो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, ठीक है। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। देखो मैं आपको बताता हूं आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को पहले कॉलम से। कैसे, 2 × 1 2 × 1 और फिर 4 × -2 प्लस, बीच में प्लस लगता है, 4 × -2, ठीक है। ये पहला एलिमेंट आ गया। अब इस रो को दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ किया, अब इसके साथ करेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो पहले कॉलम, फर्स्ट रो पहला कॉलम, तो ये दूसरा एलिमेंट निकल के आएगा। 2 × 3 इसका एलिमेंट इसके साथ में, फिर 4 × 5 प्लस लगा के 4 × 5। अब सेकंड रो होगी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो मतलब 3 × 1 और 2 × -2 प्लस 2 × -2, ठीक है। इसको बच्चों ध्यान देने की जरूरत है कि मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे बच्चे घूम जाते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। 3 × 3 और 2 × 5, 3 × 3 प्लस 2 × 5, बीच में प्लस लगता है, ठीक है। अब बस मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, ये हो गया 2, ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 8, 3 × 6 और ये हो गया 5 × 4 20, ये हो जाएगा 3 - 4 9 प्लस 10, हो गया मल्टीप्लिकेशन। और ये आपका हो गया -6, ये हो गया 26, ये हो गया -1 और ये हो गया 19। ये आपका A ×
बी निकल आया। तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझो अगले क्वेश्चन में भी। इसका फिफ्थ पार्ट है बी ए। बी ए मतलब बी मल्टीप्लाई ए, इस वाली मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे सर 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर फर्क पड़ेगा। यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 है तो उसमें फर्क पड़ेगा, दोनों जगह 6 नहीं निकल के आएगा। तो यहाँ बी है 1 3 माइनस 2 और 5, इसको मल्टीप्लाई करना है ए से, यानी कि 2 4 3 2 से। ठीक है, 2 4 3 2 से। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। इसकी मैट्रिक्स, इसका रो पहले इस कॉलम से फिर इस कॉलम से। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले आपको करना है, देखो 1 मल्टीप्लाई 2 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आएगा प्लस करके। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 4 होगा और 3 मल्टीप्लाई 2 होगा। 1 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया 4 और 3 मल्टीप्लाई 2 6 होगा। फिर सेकंड रो पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई 2 -4 और 5 मल्टीप्लाई 3 15। ठीक है, उसी तरह से -2 मल्टीप्लाई 4 होगा और फिर 5 मल्टीप्लाई 2 होगा, मतलब -2 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 8 और 5 मल्टीप्लाई 2 10। बस ये काम आपने कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। उसके बाद तो प्लस करना है, काम खत्म। देखो जरा, ये हो गया 9 2 11 और ये हो गया 6 4 10 और ये हो गया 15 में से 4 गया 11 और 10 में से 8 गया, तो ये बन गई आपकी बी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी ए बी और बी ए, इन दोनों को जोड़ना है, बीच में प्लस है, तो ए को ए के साथ जोड़ेंगे यानी कि ए प्लस ए, और बी को बी के साथ यानी कि बी प्लस बी, फिर माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए। तो एडिशन तो आपको आ ही गया होगा, बहुत सिंपल है। ए हो गया 2a और ये हो गया 2b, ये हो गया आपका 2b और ये हो गया 0, b से b कट गया और ये हो रहा है 2a, तो ये आपका एडिशन हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें सेकंड पार्ट की इसकी, तो कैसे करेंगे इसको, देखो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर 2ab के साथ जोड़ेगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab और b की स्क्वायर और c की स्क्वायर जुड़ेगा 2bc के साथ, b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, a की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर ये जुड़ जाएगा आपका माइनस का 2ac के साथ में, और a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर जुड़ेगा माइनस का 2ab के साथ में। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको बस वहां कन्वर्ट कर लो, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर, और अगला होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बस इतना करके इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। सेकंड का थर्ड पार्ट है बच्चों। अभी तक आप लोग 2x2 की मैट्रिक्स आप लोगों ने एडिशन करना सीखा, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर ऑर्डर तो सेम ही है ना इसका, ये भी 3x3 ये भी 3x3 है, एडिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसको -1 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, फिर 4 को 7 से, फिर -6 को 6 से, तो इस तरह से ऐड होगा ये आपका। तो -1 मल्टीप्लाई 12 प्लस होगा प्लस 12, 4 प्लस 7 -6 प्लस 6। ठीक है, ये 3 एलिमेंट हो गए। अब 8 को 8 से करेंगे, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, ठीक है 5 प्लस 0 और 16 और 5, 16 प्लस 5, ठीक है 2 और 3 और 8 और 2 जुड़ेंगे आपस में, 5 और 4 जुड़ेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जोड़ने हैं इसमें आपने 5 और 4। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो जाने वाला है क्वेश्चन। अब तो
अब इसमें बचा ही क्या है, 12 में से 1 गया 11, 7 4 11 और 6 में से 6 गया तो कट गया, 0 बचा। 8 और 8 16 और 5 और 16 5 21 और ये हो गया 5 10 और 9। ये आपका एडिशन हो गया, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसको इसके साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x जोड़ोगे पहले, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। फिर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, उसके बाद में cos sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, उसके बाद में cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब आप लोग जानते हो कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x जब जुड़ते हैं तो वो 1 के बराबर आते हैं, तो ये क्वेश्चन वही खत्म हो गया, 1 1 1 1 और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आगे बच्चों तक फॉरवर्ड करो। मेरा मेन पर्पस है वीडियो को शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। बस यही पर्पस है और आगे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों।